तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसे मैंने 2 स्टार मार्क किया है क्योंकि आपका एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, क्लास टेस्ट, हाफ ईयरली, ईयरली, कहीं ना कहीं आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको देख के कुछ लग रहा होगा कि मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन में बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या थी? ध्यान करो कि दो संख्याएं आपको दे रखी हो, ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, और जब आपको उसका एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो मैंने आपको बताया था उनके बीच का एक रिलेशन। तो क्या बताया था कि संख्याएं यदि आपकी ए और बी हैं, ये दोनों ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और यदि मैं इसकी एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशन की बात करता हूं, क्या होता है कि सर दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई होता है एलसीएम दोनों संख्याओं का ए और बी का, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान दो कि ए और बी ये ही संख्या है, ए और बी, और जिनका एचसीएफ 9, और हमें ये भी पता है और ये दोनों भी पता है, और हमें एलसीएम पूछा है और ए और बी का। क्या यही फॉर्मेट नहीं है? सेम टू सेम है कि नहीं है? बताओ। अब थोड़ा आपको दिमाग में आया ना क्वेश्चन क्या क्या रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है ना। अब देखो इसको लिखना कैसे है। आप यहां लिख सकते हो कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के लिए, कैसे लिख सकते हो कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ऐसे लिख सकते हो आराम से कि दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए क्या होता है कि a इंटू बी बराबर होता है दोनों संख्याओं का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, दोनों संख्याओं का एलसीएम के मल्टीप्लाई उनके बराबर निकल के आता है। इतना समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। इस फॉर्मेट में आप इसको बैठा दो जैसा ये है। ये तो सबको याद होगा ना, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए भैया, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमें संख्याएं पता है, संख्या ये रही भाई, ए और बी तो है, एचसीएफ ऐसे तो लिखते हैं हम, तो संख्याएं हमें पता चल गई। तो एक तो है हमारी 306, दूसरी है हमारी 657, क्लियर है। एचसीएफ कितना है सर? 9 है, ठीक है। एलसीएम सर, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। 9 को मैं इसके डिवाइड में ला सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम को इधर लिख लेता हूं और कैलकुलेशन को उधर लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एलसीएम जो है आपका ए और बी संख्या का, कौन कौन संख्या है ए और बी, यहां पे ए और बी ना लिख के संख्याएं लिखी आप, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी? 306 और 657, ऐसे लिखो। अब यहां मैंने लिख दिया 306 और 657, ठीक है। ये फॉर्मेट है लिखने का। अब मैं इसके नीचे आराम से 9 को लेके आ सकता हूं, तो मैं कैसे लिख सकता हूं उसको? 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई 9, क्लियर है भाई, ठीक है। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत आ रही क्या? मैं इसको बस इसको डिवाइड के नीचे लेके गया, ठीक है, बाकी सब चीज सेम ही है, वो बस मैंने ऐसे ऐसे उधर ले लिया, उधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करते हैं 9 से, आराम से कट रहेगा। देखो 9 के 27 होते हैं, 27 और 3 और 9 चौका 36, 34 बार कट गया। मल्टीप्लाई कर दो आराम से भाई, 6 5 7 मल्टीप्लाई बाई 34, जो मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा। 7 चौके 28, हासिल लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हासिल लगी 2, 4 छक्की 24 और 2 26, क्लियर है। 7 21, हासिल लगी 2, 5 15 17, हासिल लगी 1, 3 छिंगे 18 और 1 19, प्लस कर दो 8 3 13 9 और 10 2 12 और ये हो गया 2। कितना निकल के आया? 22,338। क्या निकल के आ गया आपको एलसीएम? देखो एलसीएम निकल के आया आपका 306 का और 657 का एलसीएम क्या निकल के आया है? 22,338 निकल के आया है। क्या कोई दिक्कत आई इसको करने में? बस आपको इतना पता होना जरूरी था कि दो संख्याएं, अगर दो धनात्मक संख्याओं की बात हो रही है और उनके एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक मिसिंग कर रखा है, तो हमें केवल ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ के और एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों संख्याओं के, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके।